हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है और आज मैं रसगुल्ला बनाने जा रही हूँ। रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध को फाड़ना होता है। दूध का सिलेक्शन करते समय आप ध्यान रखें कि गाय का दूध ले और गाय के दूध से बना हुआ रसगुल्ला बहुत ही मुलायम, बहुत ही स्पंजी और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। 2 लीटर गाय का दूध ले लिया है और इसको उबलने के लिए चढ़ा दिया है। दूध को फाड़ने के लिए विनेगर का इस्तेमाल करेंगे या नींबू का इस्तेमाल करेंगे। जब हम नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो छेना में नींबू का हल्का सा खुशबू रह जाता है। अगर आपको नींबू का खुशबू पसंद है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ के लिए विनेगर से ज़्यादा बढ़िया नींबू रहेगा, लेकिन विनेगर भी नुकसान नहीं देता है और इसका कोई गंध नहीं होता, कोई फ्लेवर नहीं होता है। ज़्यादा लोग विनेगर का ही इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि दूध अगर पहले से भी उबला हो तभी भी आपको जब छेना फाड़ रहे हैं उस टाइम आपको दूध को उबालना है। दूध उबल चुका है, गैस मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी हम इसमें इसका टेम्परेचर लो करने के लिए डालते हैं और थोड़ा सा लो टेम्परेचर में जब हम इसको फाड़ते हैं तो उसका छेना बहुत ही मुलायम तैयार होता है। 5 से 6 चम्मच करीब विनेगर मैंने ले लिया है, तो थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे। आधा विनेगर डालने के बाद एक बार चला दें इसे। आधा विनेगर और डालें। एक चम्मच विनेगर और डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं छेना किस तरह से अलग हो चुका है। अब इसे गर्मा गर्म ही हम एक कपड़ा में निकाल लेंगे, ड्रेन कर लेंगे। ड्रेन करने के लिए मैंने नीचे एक स्ट्रेनर ले लिया है, जाली वाला बर्तन, और उसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा रख दिया है। अब दूध को इसमें डाल देंगे। इसको इस तरह से पोटली बांधने के बाद हम इसे टांग देंगे, हैंग कर देंगे और 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे। इसका सारा पानी अपने आप निखर जाएगा। उसके बाद हम इसका रसगुल्ला तैयार करेंगे। 2 लीटर दूध का रसगुल्ला बनाने के लिए आधा किलो चीनी का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 बाउल चीनी दिया है तो 3 बाउल पानी डालेंगे। अब हम इसे मीडियम आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से पिघल ना जाए। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से चीनी पिघल जाए। जब तक चाशनी पकता है इस बीच हमें इसे मसल कर तैयार करना है। तो हाथ से ही आप इसे मसलें। छेना को जब फाड़ने के बाद पानी निकलने के लिए टांगते हैं तो ज़्यादा देर तक टांग कर ना छोड़ें। 45 मिनट से लेकर 1 घंटा के बीच में आपको उसे निकाल लेना है। और अगर आपको रसगुल्ला बनाना है तो उसी वक्त आपको इसका छेना मसल कर तैयार करना है। अगर छेना को ज़्यादा देर तक हम छोड़ देंगे पूरी तरह से पनीर बन जाएगा और उसके बाद मुलायम रसगुल्ला तैयार नहीं होगा और हो सकता है कि रसगुल्ला को जब हम पकाते हैं तो उस टाइम वो फट जाए, टूट जाए। तो इसीलिए आपको गर्मा गर्म ही तैयार कर लेना है। आधा मसलने के बाद 1 चम्मच मैदा डालेंगे और फिर से अच्छी तरह से मसलेंगे। और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से मुलायम लगे, आपको लगे कि यह मुलायम हो चुका है, तब थोड़ा सा लेकर हाथ में गोल करके देखेंगे।
हाथ में थोड़ा सा लेकर गोल करके देखें, अगर इसमें कोई भी दरार नहीं आ रहा है, बिल्कुल चिकना तैयार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका फेंटा हुआ तैयार हो चुका है। अब हमें और फेंटने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसे बराबर भागों में बांट देंगे। जितना रसगुल्ला बनाना हो, जिस साइज का बनाना हो, उसी साइज का हम इसे बराबर भागों में बांट देंगे और उसके बाद इसी तरह से गोला तैयार कर लेंगे। इस तरह से तैयार करने के बाद अब हम इसे उबलते हुए चाशनी में डाल देंगे। गैस का हीट कम नहीं करना है, फुल फ्लेम पर पकाना है और इसी तरह से 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद बीच में एक बार चेक करेंगे। बीच बीच में इसे हम धीरे से पलटा देंगे ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाए। इसको उबलते हुए 20 मिनट लगभग हो चुका है। अब हम एक रसगुल्ला उठाकर देखेंगे और चेक करेंगे इसको कि यह अच्छी तरह से पका हुआ है कि नहीं, अंदर तक पका है कि नहीं, इसको और फूलना है या बस इतना ही काफ़ी है। अभी थोड़ा और पकेगा, अंदर से थोड़ा कच्चा लग रहा है, तो इसे हम फिर से डाल देंगे और 5 मिनट और पका देंगे। चाशनी काफ़ी गाढ़ा लग रहा है तो 1 गिलास उबलते हुए पानी इसमें डाल देंगे ताकि 5 मिनट तक वो पानी चल सके। पकते हुए 5 मिनट और हो चुका है। अब यह पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो फ्लेवर के लिए कुछ अगर डालना चाहते हैं तो अब हम डाल सकते हैं, जैसे कि इलायची पाउडर, गुलाब जल, केसर, कोई सा भी फ्लेवर हम डाल सकते हैं। तो मैं डाल रही हूँ गुलाब जल, 2 चम्मच गुलाब जल डाल देंगे। उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, गुलाब जल से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 30 सेकेंड के लिए और इसे पकने देंगे ताकि गुलाब जल का फ्लेवर रसगुल्ला अच्छी तरह से सूख ले और उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। रसगुल्ला बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से रसगुल्ला आप अपने घर पे बनाइए। अगर हम मैदा इस्तेमाल करते हैं तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। अरारोट डालते हैं तो वो बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। ठंडा या गर्म जैसे भी आपका मन करे सर्व करें। बहुत ही स्वादिष्ट बना है। इसी तरह से रसगुल्ला आप अपने घर पे बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।